एक हदीस में है कि किसी सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल आलिम अफजल अनिल आबिद, अल आबिद अफजल अनिल आलिम। आका, आबिद शब जिंदादार अफजल होता है या आलिम रब्बानी अफजल होता है? इन दोनों में से कौन अफजल होता है? तो जवाब में हदीस में है, फतबस्सम अलैहिस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को सुनकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और साथ फरमाया कि तेरी इस बात पर सिर्फ मुझे ताज्जुब नहीं, आसमानों के फरिश्ते भी ताज्जुब में पड़ गए कि तूने आबिदों को उलमा की सफ में खड़ा कर दिया, तूने आबिदों को उलमा से मिला दिया। इसके बाद फिर सरकार ने फैसला सुनाया, फरमाया अल आलिम अफजल मिन सबईन अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन काइमिल लैल व साइमिन नहार। एक आलिम रब्बानी 70,000 आबिदों से जो दिन को रोजा रखे, सारी रात जाग कर बसर करे, कायमुल लैल साइमुद दहर तहज्जुद गुजार, 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का आलिम फिर भी अफजल है, फिर भी आला है, फिर भी ऊंचा दर्जा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलिम कहां है और आबिद कहां है। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर अला साइरिल कवाकिब, कि आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसे होती है जैसे सितारों के झुरमट में 14वीं रात का चांद चमक रहा होता है। एक और हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। ये जो जरा फिर इसको सुनोगे ताकि पता चले भाई वो तो सितारों में चांद है ना, यहां बात कितनी बढ़ गई। फरमाया फदलुल आलिम अलल आबिद का फदलिल कमर अला, फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत आबिदों पर सिर्फ ऐसी नहीं कि जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद होता है, बल्कि आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसे है जैसे मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तुम में से अदना तरीन बंदे पर है। इससे आप अंदाजा लगाइए फिर आलिम क्या है होती है। बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन जाअहुल मौत वहुव यतलुबुल इल्म लियुहय्यिय बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्ना। इसका मतलब यह है कि जो शख्स इल्म की तलब में लगा हो, आलिम ना हो, इल्म की तलब में लगा हो, हर रोज सुबह शाम ना पढ़ता हो, कभी सुबह जाए कभी शाम जाए, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी जाए, कभी 8वें दिन भी पढ़ने जाए, हो तालिबे इल्म, क्यों पढ़ता हो, क्या चाहता है, क्या मौलवियों से लड़ाई करना चाहता है? तो ये भी पढ़ने का कभी मकसद होता है, ये भी एक रौनक तबीयत में आती है, मैं भी होता हूं, मुल्ला होता हूं। तो ये फरमाया मन तलबल इल्म लियुजारिय बिहिल उलमा औ लियुमारिय बिहिस सुफहा औ यस्रिफ बिही वजूहन नास इलैहि फअदखलहुल्लाहुन नार। जिस शख्स के इल्म के हासिल करने का मकसद क्या है कि उलमा से झगड़े, कभी तबीयत में ये रौनक आती है ना, तो मालूम होता है कि इल्म से उसने सीखा कुछ नहीं, कुछ शैतानियत सिखा गया उसको।
इसलिए इल्म पढ़ा है कि झगड़ा करे उलमा से, झगड़ालू हो जाए, उलमा में सीख फंसाने हमने, मात करना इनको। औ लियो मारी या बेहिस्सुफहा, या बेवकूफों में अपने ढींगे मारे। आम दरमियाने दर्जे के लोग हैं, उनमें बड़ा बनने के लिए वो कहते मैं पढ़ रहा हूं, या फिर ये औ यसरिफ बिही वजूहन्नास इलैहि, या लोगों के दरमियान मिसले शम्मा बनने के लिए पढ़े कि लोग मेरे गिर्द घेरा डाल के बैठे रहे, मैं शम्मा हूं, परवाने बन जाएं, लोग आए मेरी तरफ, आज देखें ये बड़ा मौलाना है, बड़ा खतीब है, बड़ा उस्ताद है। फरमाया फअदखलहुल्लाहु अन्नार, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह इसको जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह मकसूद नहीं है। एक हदीस और सुनो, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, जो शख्स इसलिए इल्म को हासिल करता है, मन तअल्लम इल्मन, उस इल्म को पढ़ता है जिसको हासिल किया जाता है अल्लाह की रजा के लिए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन वो पढ़ने वाला क्या करता है, ला यतअल्लमु इल्ला लियुसीब बिही अरदम मिन दुनिया, मगर उस मौलवी साहब के पढ़ने का मकसद अल्लाह नहीं, उसका पढ़ने का मकसद दुनिया है। ये चाहता है बड़ा हो जाऊं, नाम हो जाए, बड़ा खतीब माना जाऊं, पैसे हो जाएं, लोग आए, मेरी शोहरत हो जाए, जमाना मेरे सामने झुके, जी मौलाना होते हैं। फरमाया अरदत दुनिया फलम यजिद अरफल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकता है कयामत के दिन। इसलिए ये भी मैं कहना चाहता हूं, चूंकि उलमा की जमात बहुत है, तलबा बहुत है। हजरत अदील साहब ने और खलील साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, रजवी साहब ने मुझे दे मजमून इल्म का दे दिया। मुझे एक मरतबा एक जलसे में बुलाया गया, तो हमारे एक बड़े प्यारे साथी थे, उन्होंने कहा हुजूर आना जरूर है। मैंने कहा मुझे कितना फंसाते हो, फकीर बंदा हूं। कहते नहीं आना जरूर। तो जब मैं गया ना, तो वो जो बुजुर्ग वहां पे थे, उन्होंने कहा आपका मौजू है दम। तो मैंने कहा महंगा पड़ जाएगा तुझको, क्योंकि मैं दम जानता हूं, मुझे दम का हाल मालूम है। तो इसलिए जो मजमून चल रहा है वो ही चलने दो। वो उन दिनों में मुहर्रमुल हराम के अय्याम थे। मैंने कहा हुजूर इमाम अली मकाम का मजमून है, यही सुनो। अगर दम पे तकरीर की तुझे महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि दम ये नहीं होता, दम वो है जो मुस्तफा ने सिखाया है। जो तू करने बैठ गया, ये मुस्तफा ने तालीम नहीं दिया है ये दम। तो बाद में जो करना चाहता हूं ये है कि एक बंदा इल्म हासिल करता है, लेकिन मकसद ही कुछ नहीं उसका, अल्लाह की रजाई। शादी शरादी कहता है इल्म में कि राह हक ना नुमायद जहालत, ऐसा इल्म जो सीधा रास्ता ना दिखाए, ऐसा इल्म जिसको पढ़ने के बाद बंदे को सीधा रास्ता ना आए, उसको इल्म नहीं कहते, उसको जहालत कहते हैं। ये मिर्जा कादियानी है ना, ये दुनियावी किसी शोबे में बाज़ औक़ात इसकी जो तहरीर है बहुत ऊंचे दर्जे की भी हो जाती है। बाद बदमज़हबों ने इसकी तहजीब चुरा कर अपनी किताबों में लिख दी, अपनी किताबों में लिख दी। मैंने अपने उस्ताद साहब से पूछा था, हुजूर ये बड़ा आलिम था मिर्जा, तो ठंडी सांस भर के बड़ी देर गर्दन झुका के पलट के फरमाते शैतान से बड़ा था। नहीं समझ आई आप? फरमाया शैतान से बड़ा था। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं ये जो शैतानी इल्म है ये किसी काम के नहीं होते, रहमानी का एक कतरा भी मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता। हमारे मदारस अल्लाह के करम से रहमानी इल्म अता करते हैं, मुस्तफा इल्म। इसके यहां तकब्बुर नहीं होता, अनानियत नहीं होती। तो अगर मौलाना हो के वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं, तो उनके लिए भी मैं एक जुमला इब्तदा नहीं कहता हूं। फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने लिखा है, हुज़ूर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपको मालूम है उनके तारफ की तो जरूरत नहीं, तो पैदाइशी वली है। एक शख्स हुआ है, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन अली बिन सरून अत-तमीमी। वो कहते मैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के साथ पढ़ता था, इकट्ठे पढ़ते थे। तो एक ही मकतब में पढ़े, एक ही उस्ताद से पढ़े, एक ही मदरसे से पढ़े, एक रांदा दरगाह हो जाए, एक अल्लाह की बारगाह में मर्तबा पा जाए, कैसे पाए? असबाब तो कई हैं, लेकिन एक लिखा है आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में, मैं आपको सुनाता हूं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इल्म वालों को जरा क्या करना चाहिए, कितना संभलना जरूरी है। वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन अली बिन सरून अत-तमीमी, वो कहते मैं और इब्ने सका और हुजूर गौसे आज़म इकट्ठे पढ़ते, तालिब इल्म थे साथ। तो हमें मालूम हुआ कि फलां बस्ती में अल्लाह का एक गौस रहता है। उसकी मशहूर करामत यह है कि वो महफिल में बैठे बैठे गायब हो जाता है। जाहिर करामत है कि थोड़ी देर बैठा, लोग देख रहे हैं, अचानक वो अपनी मसनद से उठ जाता है, पता ही नहीं चलता वे उठ गया है नहीं है, मौजूद है, थोड़ी देर गुजरती आ जाता है। तो कहते हम जब चले तीनों ने इरादा किया, जाहिर है इरादा तो अच्छा ही था। तो इब्ने सका बोला, उसने कहा मैं उससे ऐसा सवाल करूंगा उसका मुंह फिर जाएगा, मुंह फेर दूंगा उसका, मैं ऐसा सवाल करूंगा। ये तालिब इल्मों के ज़हन में कभी ऐसे सवाल आते हैं, कभी मुझे अल्लाह माफ करे, कभी असातिज़ा भी इनको ये सिखाते रहते हैं, कभी ऐसा भी होता है। मेरी बात का गुस्सा ना करना, कई मकाम पे ऐसा भी होता है। तो इब्ने सका ने कहा मैं ऐसा सवाल करूंगा उसका मुंह फिर जाएगा, उसकी अकल जवाब दे जाएगी। तो कहते हैं वो अब्दुल्ला बिन अली बिन सरून कहते हैं मैंने कहा मैं भी सवाल करूंगा, देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। कहते हम दोनों ने बात कर दी, फिर गौसे आज़म से पूछा आप क्या कहेंगे? आपने फरमाया मैं तो उनकी ज़ियारत करूंगा, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मैं जो तो सिर्फ उनकी ज़ियारत करूं। कहते जब हम गए ना, जब हम गए उनके पास गए तो कहते हैं वो मौजूद नहीं थे, लोग उनके चाहने वाले बैठे थे, उनकी मसनद खाली थी, नजर नहीं आ रही। कहते हम भी उन्हीं में बैठ गए, सामईन में। कुछ देर गुजरी ना, अचानक उसी मसनद पे नजर आने लगे। कभी ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं। तो कहते हैं आते ही ना, जैसे ही बैठे ना, तो उन्होंने इब्ने सका पे गजब की नजर डाल के कहर की। तो उन्होंने फरमाया मैं देख रहा हूं तू रांदा दरगाह हो गया, तू ईमान से हाथ धो बैठा है, दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है तू। और साथ ही फरमाया हाज़िही हिया मसला तो कदा वहिया जवाब हुआ कदा। फरमाया तेरा सवाल ये था, इसका जवाब ये है, सुन ले, तू काफिर हो चुका, मैं देख रहा हूं। वो कहते हैं उसके बाद मुझ पे नजर डाली तो उतनी कहर की नहीं थी, और मुझे कहा कि मैं देखता हूं कि तू काफिर तो नहीं होगा, लेकिन तू गुमराही की आखिरी हदों को छू जाएगा, दुनिया तेरी आखिर कानों की लुओं तक चढ़ जाएगी। तो कहते हैं गौसे आज़म की बारी आई तो कहते हैं उसका चेहरा मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा मैं देख रहा हूं बगदाद शरीफ की धरती है और औलिया कामिलीन की सफ़ें तेरे सामने बांधी, मिंबर बिछा है, तू मिंबर के ऊपर बैठ के ऐलान कर रहा है कादमी हाज़िही अला रकबत कुल्ल वलिय्यिल्लाह। तो इल्म पढ़कर कोई बंदा तकब्बुर का, घुमंड का पुतला हो जाए, मालूम हो उसने इल्म से कुछ नहीं लिया। इल्म हासिल किया जाता है और चीजों के लिए। तो इल्म आए आजिजी ना आए, इल्म आए इंकसारी ना आए, ये इल्म के आने के मुखालिफ मुतलाक चीज है।
ये जो फरमाया ना सादी शराजी ने, तवाज़ो कुनद होशमंदे गुजी निहद शाख पुर मेवा सर बर जमी। इसका मतलब ये कहते आजिज़ी इनकसारी जो बंदा अख्तियार करता है ना, वो होशमंद का काम है, बेहोश बंदे का काम नहीं, गाफिल बंदे का काम नहीं। होशमंद बंदा आजिज़ी करता है। आगे कहते क्यों कि जब शाख मेवे से पुर हो जाती है फिर वो अपना सर जमीन पर रख देती है।